नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा या एवं प्रत्यंतर दशा है तो आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपकी अभिव्यक्ति प्रभावित करने वाला है ये राहु, परंतु बहुत ज़्यादा सुखद फल भी देने वाला है साथ ही साथ। तो किसी बात का आपको वो नहीं होना चाहिए कि इसने कुछ छीना है आपसे, अभिव्यक्ति प्रभावित अगर की है तो आपको कुछ देगा भी। कुछ क्या देगा? बहुत कुछ देगा। क्या क्या देगा उसके ऊपर अभी आता हूं। पहले वो बता दूं जहां से आपको सावधान रहना है, क्योंकि कई बार वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो जाए, मैं अक्सर भूल जाता हूं। देखिए, बुद्धि स्थान में गोचर कर रहा है राहु, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। अक्सर आपको बताता हूं, आपको पता भी होगा अब तो राहु का स्ट्रोंग होना, वर्गोत्तम हो जाना, तो राहु का शनि के साथ ही नाता, और शनि अपने नक्षत्र में, उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में, राहु भी अपने नक्षत्र में, यह अद्भुत राजयोग हो जाता है। दोस्तों, दो ग्रह जिनका आपस में संबंध हो। देखिए, शनि के राहु मित्र ही हैं। शनिवत राहु कहते हैं, जैसे शनि प्रभाव देते हैं वैसे राहु देंगे, और शनि ने यहाँ पर सुखद फल देना ही देना है आपको। मैं अक्सर बताता आया हूँ। क्या राहु करेगा? देखिए, राहु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, बुध की राशि 9th हाउस में है और गुरु के ऊपर है। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है, तो विदेशी कामकाज में झटके से सफलता मिलने वाली है। जो विलंब हुआ है ना, वो विलंब नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको कोई रास्ता मिल जाए। जो टैरिफ लगे हैं, वो टैरिफ का कोई काट आपको नज़र आ जाए, कुछ ना कुछ खास होगा आपके लिए। एक बात, क्योंकि शनि की दृष्टि पहले से ही 12वें भाव के ऊपर है। 12वां भाव भी विदेशों का है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं खासकर, या कंप्यूटर सेक्टर में हैं, एआई के एक्सपर्ट हैं, डाटा एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा तरक्की का आयोजन प्रयोजन होते नजर आता है। राहु का स्ट्रोंग होना, कहने का मतलब जो इंटरनेट या एआई से संबंधित जो भी कामकाज करते, टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनके लिए बहुत उत्तम समय, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह हो, सबसे बली है आज की तारीख में, मंगल से भी बली कहे जा सकते हैं। वर्गोत्तम ग्रह जब मित्र क्षेत्री हो तो वह सुखद फल भर भर के देगा, और राहु ने आपको वो ऊंचाइयां देनी है जो आपने कई बार होता स्वप्न में भी नहीं सोची होती। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। स्पेकुलेशन से लाभ होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, यही खास बात है इस राहु की। ये लॉटरी लगा दे किसी की करोड़ों की, कोई बड़ी बात नहीं। तुला राशि, तुला लगन वालों की आसमान की ऊंचाइयां आपको दिनों में दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं इस अवधि में। अब ये काफ़ी समय, काफ़ी दिन यहाँ पर वर्गोत्तम रहेंगे और शनि का सुखद फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि की राशि में राहु का दोस्तों ऐसा है कि कोई भाव अपना तो होता नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि 3, 6, 11 भावों में अगर राहु भी हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि राहु किस राशि में है। 3, 6, 11 भावों में जिस राशि में है, उस राशि का मालिक 6, 8, 12 भावों का मालिक तो नहीं है। तो राहु तो 6, 8, 12 भावों का फल भी देगा। 3, 6, 11 भावों में स्ट्रोंग होता है राहु, रक्षा कवच का कार्य करता है, परंतु राशि भी देख लेनी चाहिए कौन सी राशि पड़ती है। तो केंद्र त्रिकोण में भी यही सूत्र लगता है। केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा हो तो उस भाव का मालिक कैसा है। यहाँ पर शनि योग कारक है, चतुर्थेश पंचमेश है, छठे भाव में गोचर में बहुत अच्छा फल देते हैं, और राहु शनि से प्रभावित है या शनि को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, राहु ने शनि का फल देना है, और शनि आपके लिए लाजवाब हैं, क्योंकि अपने नक्षत्र में प्रवेश अभी हाल ही में हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कोर्ट कचहरी में सफलता। 12वां भाव
देखिए, विदेशों के अलावा कारावास इत्यादि का है, और छठा भाव कोर्ट कचहरी का है, दुश्मनों का है, वकीलों का है, आदि इत्यादि। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर जो लगा रहे थे उनके लिए सुखद स्थितियां हो सकती हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है, तो हॉस्पिटल्स के चक्कर जो लगा रहे थे किसी बीमारी के कारण, किसी रिश्तेदार के कारण भी चक्कर कई बार लगाने पड़ते हैं, तो उससे निजात मिलती है। अगर आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल चला आ रहा था किसी कारण से, स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है दोस्तों। इस राहु का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, देखने में नज़र नहीं आता, परंतु ये रोल बहुत बड़ा अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। इसकी दशा 18 साल की वैसे ही नहीं है, फिजिकल इनका एग्जिस्टेंस ना भी हो, परंतु इनका एग्जिस्टेंस कार्मिक एग्जिस्टेंस भी है, इसे हम कहते हैं 5-11 की एक्सिस पर। उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। यहाँ पर राहु बैठकर और क्या सुखद फल देता है। कर्जे से निजात, अगर बैंकों से ऋण चाहिए आपको, जो मिल सकता बहुत आसानी से इस अवधि में। वैसे भी गुरु की राशि में शनि और गुरु भाग्य स्थान में, तो बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं वो तो भाग्यशाली रहेंगे। फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है। गोल्ड का सेल परचेज करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी होती। गुरु की दृष्टि क्योंकि राहु के ऊपर है और राहु स्ट्रोंग है, तो गुरु की ये दृष्टि कई गुना सुखद फल देने वाली हो जाती है। देखिए, स्ट्रोंग राहु ने गुरु का प्रभाव भी तो देना है, शनि का तो देना है, गुरु से प्रभावित है। गुरु बैंकिंग के कारक हैं, गोल्ड के कारक है, फाइनेंस के कारक है। तो अर्थव्यवस्था आपकी इंप्रूव होती है, आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती है, और गुरु धर्म के भी कारक हैं। धार्मिक यात्रा के आयोजन प्रयोजन बना ही रहे हैं काफी समय से। पंचम भाव में बैठकर छात्रों के लिए समय ठीक ही रहेगा, क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में है। छात्रों को पराक्रमी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं शनि, विल पावर देते हैं। और गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर है ही, आपकी राशि के ऊपर पंचम दृष्टि गुरु की पड़ ही रही है, तो विद्या के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसका डिपार्टमेंट गुरु ने संभाला हुआ। गुरु शिक्षा के कारक हैं बेसिकली, तो शिक्षा के कारक का राशि के ऊपर प्रभाव है आपकी, और राहु के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर जो शिक्षा का भाव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भाव है, हायर स्टडीज का भाव है बेसिकली। तो छात्रों के लिए अच्छा समय। लव रोमांस के लिए स्थितियां भी सो हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं कह सकते हम। हालांकि राहु थोड़ा सा इस तरह का स्टार है कि आपको रोमांटिक बनाता है, बट स्टिल। इसके अलावा दोस्तों, शनि की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि भी, ये दृष्टि आपके लिए लाजवाब है। रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं रिसर्च, टेक्नोलॉजी इत्यादि से रिलेटेड है, तो ये जो दृष्टि है शनि की साइंटिस्टों के लिए अच्छी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो कामकाज करते हैं, जो गोपनीय कार्य करते हैं, या तंत्र मंत्र विद्याओं में, योगा मेडिटेशन में रत रहते हैं, क्योंकि पताल का भाव कहते हैं इसे, गहराई का भाव है। गहराई में सोचने की एबिलिटी, प्लानिंग करने की एबिलिटी आपकी बेहतर होती है। आप अच्छे प्लानर साबित होते हैं। एनालिसिस आपका बहुत बेहतर होगा। देखिए, अष्टम भाव के ऊपर इस शनि की दृष्टि इस अवधि में कमाल करेगी। बौद्धिक बल आपका कमाल का होगा शनि के कारण। अभिव्यक्ति नो डाउट थोड़ी सी प्रभावित रहेगी, वो तो रहेगी। कम्युनिकेशन एबिलिटीज थोड़ा सा मध्यम हो जाती हैं, वो बताया मैंने शुरुआत में। गुरु की दृष्टि के कारण राहु की उदंडता कंट्रोल में है ही, हमने अक्सर बात की है। पर वर्गोत्तम राहु होकर कहीं ना कहीं लॉटरी के योग, स्पेकुलेशन से लाभ, प्रॉपर्टी से फायदा, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव के भी मालिक है और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। मंगल भूमि पुत्र हैं, तो लैंड का सेल परचेज करने वालों के लिए समय उत्तम। कुटुंब में स्थितियां बहुत बेहतर। घर परिवार में इस अवधि में मेहमानों का आना जाना, कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु भी 9th हाउस में इसी ओर इशारा करते हैं। मंगल का 4th हाउस में उच्च का होना
सेवंथ लॉर्ड होकर और सेवंथ हाउस को देखना बहुत अच्छी स्थिति होती है। ये दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है और सिंगल्स की शादी की योग बनाता है। इस अवधि में तुला राशि तुला लगन वाले जो जातक हैं उनकी शादियां हो रही होंगी, जो सिंगल्स हैं। और सेकंड हाउस का मालिक है तो आप स्पीच संबंधित कामकाज जो करते हैं थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़े। जैसे कि बताया, राहु पंचम भाव में, हालांकि स्पीच का भाव नहीं है, बुद्धि का भाव है, पर फिर भी अभिव्यक्ति प्रभावित तो होती है। तो कुल मिलाकर आपको कोई डिसीजन लेना है तो जोश में मत आए। कोई डिसीजन लेना है, बहुत ज्यादा जोश में आकर डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में। उसमें एक्सपर्ट एडवाइस यू शुड टेक ऑलवेज, क्योंकि जब तक राहु वर्गोत्तम है ये एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बनाता है। लगन के ऊपर प्रभाव राहु का और वर्गोत्तम राहु का, हालांकि गुरु का प्रभाव है। थिंग्स आर अंडर चेक, ऑलवेज अंडर चेक। इधर से गुरु की दृष्टि है, उधर से राहु की दृष्टि है। एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ख्वाब नहीं देखता दोस्तों, वो कुछ कर भी नहीं सकता। ट्रुथ। सुबह उठते ख्वाब देखिए, सोते ख्वाब देखिए। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, जिंदगी में रौनक उसी की है जिसने ख्वाब देखे और बहुत बड़े ख्वाब देखे। पॉजिटिविटी इज द वे ऑफ लाइफ एंड यू शुड स्टिक टू इट। लाइफ में जिसने स्ट्रगल छोड़ दिया, ख्वाब देखने छोड़ दिए, वो दिक्कत है। वो जिंदगी रुकी रुकी सी, थमी थमी सी जिंदगी फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। भले आप किसी भी हालात में हैं दोस्तों, पॉजिटिविटी को मत छोड़िए। नेवर नेवर से नो टू लाइफ, नेवर। इतना ही आज। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।